यहाँ पे हाथ यही से रखे रहिएगा, एक हाथ रखें। हाँ कोई हम काट लेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग का एनसीईआरटी मैथ 10वां का मैथ का प्रश्नावली 1.2 लेके आया हूँ और देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हमारा एक ही मकसद रहता है कि विद्यार्थी को खाली चैप्टर मत पढ़ाइए, उसका जो पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट है उसको करना है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जरूरी नहीं है कि आपको परीक्षा में 140 देगा, 156 देगा, यही देगा, कोई भी संख्या दे सकता है। तो पहले एक दूगो हम ऐसे उदाहरण ले ले जिससे आपको समझ में अच्छा से आए। मान के चलिए हमको कह दिया है 100 के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले इसका खंडन करेंगे। खंडन करेंगे तो क्या होगा, 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो कितना होगा, 50 होगा, 2 से लगेगा तो 25 होगा, और फिर 5 से लगेगा तो 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 बराबर क्या करेंगे, 2 का एगो है, 2 है तो 2 का क्या होगा स्क्वायर गुने 5 का एगो है, 2 है तो 5 का स्क्वायर। बस इसी रूप में तो बनाना है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कोई भी संख्या आपको परीक्षा में, और याद रखिएगा कि परीक्षा में 2 नंबर एक में से रहबे करता है हर हालत में। यहां मान के चलो कोई आपको दे दिया 500 का निकालना है, 500 का निकालने के लिए अगर कह देता है तो 500 का कैसे निकालिएगा, देख लीजिए। 2 से लगाइएगा तो 250 होगा, 2 से लगाइएगा तो 125 होगा। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 25, 5 से लगेगा तो ये 5। अब इसको कैसे लिखिएगा, 500 बराबर 2 का एगो है, 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 का एगो है, 3 है तो 5 का पावर 3 हो गया। यही तो इसका आंसर है, यही तो बताना है कि गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब हम चलते हैं, जो आपका प्रश्नावली में जो सवाल दिया गया है उसको हम बना देते हैं। देखिए, कोई भी सवाल जरूरी नहीं रहता है कि यही देगा, कुछ हो दे सकता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम 140 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो 140 से करते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लग जाएगा तो 35 हो जाएगा। अब लगेगा 5 से तो 7 5 35, इतना हुआ। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 का एगो है, 2 है तो 2 का स्क्वायर किए गुने 5 का एगो है, 1 है, 2 रहता तो इसको करते नहीं आता, जितना है उतना ही, गुने 7। आपका 140 का आंसर ये निकल गया। अगला सवाल देख लीजिए, इसको जब हम बना रहे हैं तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा 3 दूना 6, हाँ बढ़ जाइए, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। क्यों, देखिए बहुत बच्चा को ये यहाँ पे गड़बड़ होता है कि कैसे सर जी हाली हाली पूरा देते हैं। देखिए आप लोग भी ज्यादा बनाइएगा ना तो आपको माइंड बहुत तेज हो जाएगा। जैसे देखिए 3 दूना हम 6 किया, ये मन में क्या हो गया कि ये किसमें बचा है, 1 पर 8 18 और 9 दूना 18। फिर आप देखिए अब ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, 3 से लगेगा तो 13 या 39। आप डायरेक्ट 13 से लगाइए ना तो 1 से लगाइए, क्या अब नहीं लगेगा। तो इसको हम 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 को है तो 2 के स्क्वायर गुने 3 1 है तो 3 और गुने 13 भी 1 है तो 13 हो गया। इसका आंसर ये हो गया। अब इसको बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा मिटाएंगे नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हिसाब कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इसको हम बनाएंगे, इसको ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए बुआ जी, ये 2 से लगेगा ही नहीं, तो 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से देखेंगे कि ये संख्या 3 से लगेगी कि नहीं। तो 3 से चेक करने के लिए वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये सबको क्या कीजिए जोड़िए, 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18, 18 3 से कट जाता है। इसका अर्थ है कि ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से लगा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बच गया 2 और 2 पर 2 22, तो 7 3 21, बच गया 1, 1 पर 5 15, तो कितना हो जाएगा 5 3 15। ठीक, अब फिर देखिए 3 से लगेगा कि नहीं, तो 1 का 2 2 2 2 4 4 और 7 11, 11 5 कितना हो जाता है 16। एक बार और कर लीजिए, 2 और 2 4, 7 4 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका अर्थ कितना है कि ये 3 से नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगाते हैं, और 5 से कौन कौन संख्या में लग जाता है, जिसके इकाई स्थान पर 5 है,
या 0 है वो संख्या 5 से कट जाता है, याद रखिएगा। तो हम इसमें 5 से लगा रहे हैं तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। 5 दूनी 10, ठीक, एक बच गया, एक पर 2 12, 5 दूना 10, फिर बच गया 2, 2 पर 7 27, 50 25, 2 और 5, 2 पर 5 25, फिर 50 25। इकाई स्थान पर 5 है, इसका अर्थ है कि ये 5 से और भी कटेगा। 5 चौका 20, बच गया कितना 2, 2 पर 5 25, 50 25 और 5 एकम 5। अब इकाई स्थान पर देखिए इसका 1 है, 5 से नहीं कटेगा। आप कोई और संख्या से देखते हैं तो ये देखिए कैसे कटेगा। 7 से देखते हैं तो 7 छक कितना होता है 42, 42 3 45, 3 पर 1 31, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से तो ऑलरेडी ये कटेगा ही नहीं क्योंकि 9 पचे 45, 1 बच जाएगा। 10 से नहीं कटेगा। 11 से देखिए 11 से कट जाएगा। 11 से 11 चौका 44 हुआ, 11 चौका कितना होता है 44, बच गया कितना 1, 1 पर 1 11, 1 मर्त में 11। अब 41 एक अभाज्य संख्या, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो 38 25 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 2 है तो 5 के स्क्वायर गुने 11 और गुने 41, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल को बनाइएगा तो सबसे पहले इसका क्या है सिंपल भाषा में देख लीजिए। ये तो 5 से डायरेक्ट लगेगा, 5 से लगेगा तो 1 0 0 1 ये हो गया। उसके बाद अलग ये संख्या डायरेक्ट 7 से लगेगा तो 7 से लगा के देखिए कितना से होगा। तो 7 से लगाएंगे तो 7 एकम कितना होगा 7, बच गया कितना 7 एकम 7, बच गया 3, 3 पर 0 30, 7 चौका 28। अब कितना बच गया 2 बच गया, 2 पर 1 21, 7 3 21। अब ये संख्या आपको 7 से नहीं कटेगा बल्कि कितना से कटेगा, हाँ 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11, बच गया 3, 11 तिया 33। अब ये संख्या या तो 1 से कटेगा नहीं तो 13 से कटेगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या हो गया। तो आपको इसको कैसे लिखिएगा 5 बराबर क्या लिख सकते हैं आप देख लीजिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हो गया। एक तरीका से हुआ, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ जो दिया है वही परीक्षा में पूछे, कुछो दे सकता है, कितना बड़ा भी संख्या भी दे सकता है। कहेगा कि इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो नियम इसका यही है कि उसका आप पहले फैक्टर तोड़िए, फैक्ट मतलब खंडन कीजिए, और खंडन करने में वो देखना है कि जो भी उसका आया है उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए, वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला सवाल की ओर हम चल रहे हैं। एक है तो आप लोग बना लीजिए। अगला सवाल की ओर हम चल रहे हैं। देखिए किताब में आपको अगला सवाल क्या दिया गया है, किताब कहाँ बोला ये हो जाएगा कटिंग। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है, कहा है कि पूर्णांकों को, सुनिए अगला सवाल बहुत सुंदर है, कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। मतलब आपको सवाल क्या दिया गया है, दूसरा नंबर सवाल को इसको मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल के दिया है 26 और 91, 26 और 91। यहाँ पे दूसरा नंबर इसका सवाल क्या है 510 और कितना है 92 है। और तीसरा सवाल दिया गया है 336 और 54, 336 और कितना है 54 है। अब देखिए जो सवाल इसमें कह क्या रहा है, इस सवाल में ये दोनों का लसा और मसा दोनों निकालना है, दोनों का लसा और मसा दोनों निकालना है। और सिद्ध क्या करना है कि ए गुने बी बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम। तो ए और बी कौन है, ए ही हुआ बी ई हुआ, ए ही हुआ बी ई हुआ, और ए और बी। तो जरूरी नहीं है आपको परीक्षा में यही दे दे, तो इसके लिए कोई और अपना मन से शब्द लेके एगो पहले बता देते हैं, बुआ जी हरा नहीं करेंगे, एक पहले आपको बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि दुनिया की कोई भी संख्या अगर उठा ले, अगर आपको ऐसे पूछे तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एगो संख्या 10 और क्या कर लिए हैं 15 ले लिए हैं,
तो लसा और मसा दोनों निकालना है तो आपको हम पिछली वीडियो में समझाए होंगे कि गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो हम 10 बराबर भी लिख देते हैं और 15 बराबर भी लिख देते हैं, एक दोनों में, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। दोनों में जो मिल जाता है वो मसा का मान होता है। तो मसा कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, और लसा जब निकालिएगा तो 5 गुने 2 गुने 5 गुना 10 और 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा लसा। अच्छा, तो हमें मसा 5 निकला है और लसा कितना निकला है 30 निकला है। तो हमें सिद्ध क्या करना था, ए गुने बी और बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम, यही ना सिद्ध करना था। तो पहली का संख्या था 10 और दूसरा का संख्या था 15, मतलब पहली संख्या ए का मान 10 और बी का मान 15। अब एचसीएफ का मान था 5 गुने एलसीएम का मान था 30। अगर दोनों तरफ बराबर है यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए 15 दहाई 150 होता है ना, बराबर 30 पंचे 150, दोनों बराबर हो गया। यही तो इस सब का प्रूफ हमें करना है। तो चलिए अब आपका सवाल से बनाते हैं। हम इसका क्या करेंगे, लसा और मसा दोनों निकालेंगे। देखिए मसा निकालने की पूरी 3 विधि होती है, हम किसी वीडियो में पूरा तीनों विधि आपको बता देंगे। आज हम सवाल में चल रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम डायरेक्ट जब लसा और मसा दोनों निकालना पड़े तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, 26 बराबर एगो 91। जब भी आपको लसा मसा दोनों एक साथ पूछे तो इसका प्रयोग कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी बनेगा। कैसे देख लीजिए, एक दोनों में अपना मन से हम रफ में 26 का गुणनखंड करेंगे, चाहे इसका तो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा 13 दूना 26, यहाँ क्या हो जाएगा 13 सते 91 होगा ना। अब क्या कीजिए, जो दोनों में मिल जाता है कौन होता है, मसा का मान होता है। तो देखो दोनों में एगो 1 मिल रहा है, दोनों में एगो 13 मिल रहा है, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 1 गुने 13, यानी कि आपका 13 HCF का मान निकला। ये नहीं देना है अभी। और एलसीएम जब आप निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो सूत्र क्या है, HCF गुने बाकी सारे संख्या। तो बाकी एगो कौन कौन छूट गया था, एगो 2 एगो छूट गया था 7। तो हम क्या करेंगे 13 गुने 2 गुने 7, जब इसको करेंगे तो 13 सते 91, 91 दिना 2 और 9 दूना 18, 182, मतलब लसा क्या निकल गया 182। अब आप नीचे लिख लीजिएगा, हम बगल में लिख रहे हैं। सिद्ध करना है कि ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। तो ए का मान दिया गया है 26, हाँ, और बी का मान दिया गया है 91, बराबर HCF निकला है 13 और LCM निकला है 182। एने के एने गुना कर लेंगे, इधर के इधर गुना करके, अगर दोनों ओरी बराबर है तो मेरा आंसर सही होगा, और दोनों ओरी बराबर नहीं है तो आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए हम गुना कर रहे हैं, 26 गुना कर दीजिए, रफ में आप कर सकते हैं। 26 में कितना से करना है 91 से, तो 26 और 9 छक 54 के 4 हाथ में कितना 5, और 9 दूना 18 5 23, यानी कि 6 6 23 66। इधर आया तो 23 66, और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो इधर भी आपको 23 66 ही आएगा। यही आपको माने कि एलसीएम माने कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया। हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम इसको मिटाने अब चल रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन को आप वीडियो भी आप यानी कि रोक को